स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल द रूट्स पर। तो आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है भारत का भौतिक विभाजन का पार्ट 2। पार्ट 1 बता दिया गया है। अगर आपको देखना है तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, उसे उस पर क्लिक करके डायरेक्ट आप उस वीडियो पर जा सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? कोंकण तट, कोरोमंडल तट, पूर्वी तट या फिर मालाबार तट? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कोरोमंडल तट। भारत के पूर्वी घाट का दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट कहलाता है, जो कि दक्षिणी आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु का तटीय भाग है। इस सघन तटीय क्षेत्र के 3 उप विभाग किए जा सकते हैं: उत्कल का मैदान, आंध्र प्रदेश तटीय मैदान एवं तमिलनाडु का मैदान। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। विश्व में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? धौलागिरी, कंचनजंगा, K2 यानी गाडविन ऑस्टिन या फिर नंदा देवी? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, K2। इसका व्याख्या हम देखते हैं। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर K2 काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है, जिसे गाडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। यह पश्चिमी हिमालय एवं भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माजुली विश्व का सबसे बड़ा तटीय द्वीप किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, असम। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित है। इस द्वीप का कुल क्षेत्रफल लगभग 1250 वर्ग किलोमीटर है। यहीं पर ब्रह्मपुत्र नदी सुबनसिरी नदी से मिलती है। माजुली आर्द्र भूमि की श्रेणी में शामिल पारिस्थितिकीय हॉटस्पॉट है। माजुली जो है आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड हॉटस्पॉट है। अगला क्वेश्चन कहता है कि सर क्रीक कहाँ स्थित है? गुजरात के साथ लगने वाली भारत पाक सीमा पर, लद्दाख स्थित भारत पाक सीमा पर, उत्तर पूर्व में भारत चीन सीमा पर या फिर भारत म्यांमार सीमा पर? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात के साथ लगने वाली भारत पाक सीमा पर। सर क्रीक जो कि गुजरात में स्थित है, भारत पाक के मध्य सीमा पर स्थित एक दलदली क्षेत्र है जो अरब सागर से जुड़ा हुआ है। यह भारतीय राज्य गुजरात को पाकिस्तान के सिंध प्रांत से अलग करता है। ज्वार भाटा की अधिक आवृत्ति एवं इसके प्रभाव से यह भूभाग जलमग्न रहता है। अगला क्वेश्चन आता है, अराकान योमा हिमालय का पूर्वी विस्तार है जो स्थित है बलूचिस्तान में, म्यांमार में, नेपाल में, कश्मीर में? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार। अराकान योमा पर्वत श्रेणी हिमालय पर्वत श्रेणी का ही पूर्वी विस्तार है, जो पश्चिमी म्यांमार के रखाइन तटवर्ती राज्य और इरावदी नदी बेसिन के मध्य स्थित है। इसलिए इसे रखाइन पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। इस श्रेणी का कुछ भाग भारतीय राज्य असम, नागालैंड एवं मिजोरम में विस्तृत है। इस प्रकार यह पर्वत श्रेणी भारत और म्यांमार के मध्य प्राकृतिक सीमा निर्धारित करती है। निम्न हिमालय और खालिस्तान के बीच में स्थित लंबोत घाटी, जो दून के नाम से जाना जाता है, कौन सी है? हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक या फिर तिब्बत?
इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, शिवालिक। निम्न हिमालय के दक्षिणी ढाल तथा शिवालिक श्रेणी की उत्तरी ढाल के मध्य में अनेक चौरस तट वाली लंबवत घाटियां, कोड़धारी वन तथा अनेक छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें पश्चिम में दून, पूर्व में द्वार तथा उत्तराखंड में इसे बोग्याल या पयार अन्य नामों से भी जाना जाता है। देहरादून एंड हरिद्वार इसी का उदाहरण है। तो ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है इसका व्याख्या। तो व्याख्या देखना आप न भूलें। व्याख्या में ही सब क्वेश्चन का सारांश छुपा हुआ है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरब सागर के द्वीपों में से किस भाग को मिनिकॉय द्वीपों के नाम से जाना जाता है? उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी। लक्षद्वीप के दक्षिणी भाग में बिखरे छोटे छोटे द्वीप समूहों को मिनिकॉय द्वीप समूह कहा जाता है। अरब सागर में स्थित मिनिकॉय स्थानीय नाम मलिक भारतीय द्वीप समूह लक्षद्वीप के सबसे दक्षिण में स्थित एक एटॉल यानी प्रवाल द्वीप है। यहाँ मौसम वेधशाला एवं प्रकाश स्तंभ स्थित है। अगला क्वेश्चन करता है, खाली स्थान के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीव्र मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाती है, वो कौन है? जोजिला दर्रा, दिहांग महाखंड, भूटान सीमा या फिर नेपाल सीमा। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, दिहांग महाखंड। दिहांग महाखंड के बाद हिमालय पर्वत श्रेणी दक्षिण की ओर एक तीव्र मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाती है, जहां इसे मीजो, मीरी, मिसमी, टफला, पूर्वांचल आदि पहाड़ियों के नामों से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से वे पहाड़ियां कौन सी हैं जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती हैं? सतपुड़ा, विंध्य, नीलगिरी या फिर अरावली। पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जो जोड़ती है उसका नाम है नीलगिरी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नीलगिरी श्रेणी भारत के दक्षिणी राज्यों में तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक में विस्तृत है, जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का विस्तार है। पूर्वी तट एवं पश्चिमी तट यहीं पर मिलते हैं। इस श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी दोदा बेट्टा है, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है और यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन कहता है कि सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का भाग खाली स्थान के नाम से भी जाना जाता है। पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमायूं हिमालय या फिर असम हिमालय। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कुमायूं हिमालय। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। सतलुज तथा काली नदियों के मध्य स्थित हिमालय का भाग कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है, जो उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश राज्य में विस्तृत है। इसका सर्वाधिक भूभाग उत्तराखंड राज्य में विस्तृत है। नंदा देवी, कामेर, त्रिशूल, केदारनाथ, बद्रीनाथ, दूनगिरी, गंगोत्री आदि इसी श्रेणी की प्रमुख पर्वत चोटियां हैं। गंगा, यमुना तथा रामगंगा नदियों का उद्गम इसी श्रेणी से होता है। इस श्रेणी के पूर्व में नेपाल हिमालय तथा पश्चिम में कश्मीर हिमालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है, तीस्ता और दिहांग नदियों के मध्य आने वाले हिमालय के भाग को क्या कहते हैं? नेपाल हिमालय, कश्मीर हिमालय, असम हिमालय या फिर जम्मू हिमालय। तीस्ता और दिहांग का पूछा है तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा असम हिमालय। तीस्ता और दिहांग नदियों के मध्य स्थित हिमालय पर्वत श्रेणी के विस्तार को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है, जो पश्चिम में सांगपू नदी जो कि तिब्बत में है से लेकर पूर्व में भूटान की पूर्वी सीमा तक विस्तृत है। इस प्रकार इस श्रेणी का विस्तार
दक्षिण पूर्वी तिब्बत, उत्तरी असम, सिक्किम, भूटान एवं अरुणाचल प्रदेश में है। इस श्रेणी की सर्वोच्च चोटी नामचा बरवा है। दिहांग महाखंड इसी क्षेत्र में स्थित है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है, दिहांग महाखंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? पूर्वी घाट को, पश्चिमी घाट को, शिवालिक पहाड़ियां या फिर विंध्य पर्वत को? सह्याद्री पर्वतमाला पश्चिमी घाट का दूसरा नाम है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, पश्चिमी घाट। व्याख्या देख लेते हैं। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट या सह्याद्री पर्वत श्रेणी कहते हैं। यह दक्कन का पठार के पश्चिमी तट के समानांतर उत्तर में ताप्ती के मुहाने से दक्षिण में कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। ये पहाड़ियां गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु राज्य में विस्तृत है। केरल के तट को क्या कहते हैं? कोंकण तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट या फिर कोनारा तट? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मालाबार तट। केरल तट को मालाबार तट कहते हैं, जो मंगलुरु से कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक विस्तृत लंबा और सकरा समुद्र तट क्षेत्र है। यह भारत के दक्षिण पूर्वी भाग में असम सागर के तट से लगा हुआ है। यह दक्षिण भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध यह तट अपने मसालों के व्यापार के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर को लेह से, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को, चंबा नदी और स्पीति को, या फिर कलिम्पांग और लहासा को? यहाँ पूछा है जोजिला दर्रा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। जोजिला दर्रा हिमालय पर्वत का पश्चिमी भाग है, जो पंजाब हिमालय में स्थित है। यह श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। शीत ऋतु में यह दर्रा आवागमन के लिए बंद रहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि पुरातन काल में हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? लाल सागर, अरब सागर, टेथिस सागर, मृत सागर? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टेथिस सागर। अगला क्वेश्चन कहता है, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट कोया, माउंट डिवोलो, माउंट सैंडल या फिर माउंट थोलियर? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माउंट सैंडल। सैंडल चोटी उत्तरी अंडमान द्वीप में स्थित है, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी कुल ऊंचाई 732 मीटर है। यह सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान द्वारा घिरा हुआ है। सैंडल चोटी के ढलानों से ही कालपोंग नदी का उद्गम होता है। यानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक नदी है जिसका नाम है कलपोंग, जो कि सैंडल पीक चोटी से निकलती है। अगला क्वेश्चन कहता है, पूर्वी हिमालय की तुलना में वृक्ष रेखा की ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है अधिक, कम, वैसा ही या फिर असंबंधित परिवर्तन? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कम। व्याख्या देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। वह सीमा रेखा जिसके आगे या ऊपर वृक्ष नहीं उगते वृक्ष रेखा कहलाती है। वर्षा की अधिकता व ढलान के कारण पूर्वी तथा मध्य हिमालय में ट्री लाइन का मान 3600 से 3800 मीटर तक है, जबकि पश्चिमी तथा उत्तरी पश्चिमी हिमालय में वृक्ष रेखा का मान 3300 से 3600 मीटर रहता है। अतः पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में प्राकृतिक वृक्ष रेखा की ऊंचाई मान कम होता है।
अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन अक्साई चीन का भाग है? काराकोरम श्रेणी, पश्चिम घाट, सॉरी कश्मीर घाटी, शिवालिक श्रेणी या फिर लद्दाख। अक्साई चीन का बात किया है तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा लद्दाख पठार। लद्दाख पठार अक्साई चीन के अंतर्गत आता है। इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। भारत, चीन और एवं पाकिस्तान की सीमाओं के सम्मिलित स्थल पर अक्साई चीन अवस्थित है। वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान इस भूभाग पर अक्साई चीन यानी चीन, जिसे अक्साई चीन बोलते हैं, इस पे चीन का अधिकार हो गया। तभी से यह दोनों देशों के मध्य सीमा विवाद का क्षेत्र है। अक्साई चीन क्षेत्र में ही लद्दाख पठार भी अवस्थित है। इस वीडियो के साथ आज का सेशन खत्म होता है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बगल में बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए इस वीडियो के साथ हम इस सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद।